आराधना डोत्रा जी, कीर्तन सिंह जी, हीरालाल बरोल जी, मिसेस सुनीता अरोरा जी, महेश्वर सिंह जी, चौधरी रियाज नाज साहब, हमारे डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट रघुवीर सिंह जी, रतनलाल जी, राजेश्वर सिंह जी, चौधरी लतीफ साहब, चौधरी गुलाम मोहम्मद जी, शाम सलाथिया साहब, फातिमा जी, रिटायर्ड हमारे मास्टर साहब, और यहाँ डिस्ट्रिक्ट ब्लॉक जोन के सभी पदाधिकारीगण और साथियों, हमारे बहुत सारे साथी बोल नहीं पाए। मैं दिल्ली से देर से आया तो मुझे लगता था तब तक सब बोल चुके होंगे, लेकिन अब सबने कहा कि देर हो गई है और कई घंटे आज धूप भी है, इसके लिए मैं ही जिम्मेवार हूं। मैंने ही मिश्रा जी को बताया था, भाई छत नहीं डाला, इस ठंड में जनवरी के महीने में ऊपर छत डालो तो बहुत ठंड लगती है अंदर। लेकिन मुझे ये नहीं मालूम था कि आज ही इतनी जबरदस्त धूप होगी। लेकिन इतनी लंबी ठंड के बाद धूप सेकना बहुत अच्छा, स्वास्थ्य के लिए, सेहत के लिए। बहुत अच्छी तकरीर की चिप साहब ने और मिश्रा जी ने कि हमारे सामने बहुत काम। जब मैं हमारे सामने कहता हूं, उसमें जितने भी हम स्टेज पे मेरे साथी, वो और जितने आप नीचे बैठे हैं, जो हमारे समर्थन हैं, जो हमारी मदद कर रहे हैं, जो हमारी इमदाद कर रहे हैं, इस नई पार्टी को मजबूत करने के लिए और इसकी सरकार बनाने के लिए, इसको सत्ता में आने के लिए, जब तक आपका सहयोग नहीं होगा, आपका साथ नहीं, आपका समर्थन नहीं होगा, कोई ज्यादा उठा सकता है 20 घंटे काम करके, कोई 16 घंटे काम करेगा, कोई 10 घंटे काम करेगा, लेकिन 8 घंटे तो हर एक को काम करना पड़ेगा अगले 4-5 महीनों के लिए। इसमें बोझ नहीं उठाना, सिर्फ पार्टी का काम करना, लोगों को समझाना कि हमारी पार्टी का सरकार में आना क्यों जरूरी है। पिछले 70-75 साल में जम्मू कश्मीर में जितनी पार्टियां ने आजमाया, उनको परखा, उनका काम देखा, इसलिए आज की दफा मेरे ख्याल में जम्मू कश्मीर के लोगों 10 साल पहले तक उन पार्टियों को भी 10 साल मिला हुकूमत बनाने का। तो अब कोई भी पार्टी जनता के सामने ये नहीं कह सकती कि मुझे मौका दे दो, मैं नया कुछ करके दिखाऊंगा, क्योंकि सबको मौका यहां की आवाम ने दिया।
मुझे भी मौका दिया था और मुझे आज फख्र है, मुझे इस बात की खुशी है कि अब 2002 के इलेक्शन में मैंने अगर 5% वादा लोगों से किया था तो मैंने 1000% काम किया। जितने भी यहां चीजें गिनी चिब साहब ने और मिश्रा जी ने, मैंने इनमें से एक चीज का भी कहने का मतलब है, हमारा अनुभव है, हमारा तर्क का, कि जितनी भी सियासी पार्टियां हैं अगर 100 वादे करते हैं तो 5 मुश्किल से कर पाते हैं, 95 नहीं कर पाते। लेकिन हमारा रिकॉर्ड है स्टेट में भी और नेशनल लेवल पे भी कि अगर हम 5% वादे पूरे करते हैं तो 1000% काम करते हैं। और आप लोग समझते हो कि चीजें कैसे मालूम होती, क्योंकि इलेक्शन में जब हम घूमते हैं अलग अलग इलाकों में, गांव में, शहरों में, कस्बों में, वहां अलग अलग मांगे लोग रखते हैं और हम उस पर वादा वही नहीं कर पाते। हम अपने जहन में, दिमाग में रखते हैं और जब मौका आया तो इसको अमली शक्ल देते हैं। ये हकीकत है कि 70-75 साल में जो चीजें नहीं हुई थी वो मेरे 2.5 साल के समय में हुई, और 2.5 साल सबसे कम समय अगर किसी को मिला है तो मुझे मिला। किसी ने न हिंदुस्तान में न दुनिया में ट्रिपल शिफ्ट की कभी कोई कल्पना की। ट्रिपल शिफ्ट प्राइवेट में कहीं कहीं दुनिया में और हमारे मुल्क में होता, लेकिन कोई भी सरकारी काम ट्रिपल शिफ्ट में नहीं हुआ। मैंने अपनी रियासत में ट्रिपल शिफ्ट से और डबल शिफ्ट जम्मू सूबा में और कश्मीर सूबा में कई तामीरियाती काम, चाहे वो सड़कों के हों, चाहे अस्पताल बनाने का हो, डिग्री कॉलेज बनाने का हो, डिस्ट्रिक्टें तामीर करने का हो, ये डबल शिफ्ट और ट्रिपल शिफ्ट में बनी। डबल शिफ्ट का मतलब क्या है? आम मजदूर को कानूनन सिर्फ 8 घंटे काम करना, लेकिन डबल शिफ्ट का मतलब है कि 8 घंटे एक टोली मजदूरों की काम करेगी और दूसरे 8 घंटे दूसरे मजदूर काम करेंगे। और ट्रिपल शिफ्ट हुआ कि रात को तीसरे लोग काम करेंगे। उससे क्या फायदा हुआ? 2 फायदे होते हैं। एक तो जो अस्पताल, जो कॉलेज, जो जिला, जो सड़क 3 साल में बनने वाली थी,
एक शिफ्ट में वो 1 साल में बनेगी। तो 1 साल में अगर सड़क बनेगी तो उसका मतलब है लोगों को 2 साल पहले से सड़क पर चलने का फायदा होगा। 3 साल में कॉलेज बनने वाला था, वो 1 साल में बन गया, उसका मतलब है 2 साल पहले से ही बच्चे वहां पढ़ने शुरू हो गए। या अस्पताल 3 साल वाला 2 साल में 1 साल में बना, तो 2 साल पहले से ही लोगों का इलाज होने लगा। तो ये दूसरा फायदा हुआ। तीसरा फायदा हुआ कि ये आज जम्मू सूबा के लोग हों, कश्मीर सूबा के लोग हों, वो चिनाब वैली के हों, पीर पंचाल के हों, वो कठवा सांबा के हों, वो उधमपुर के हों, रियासी के हों, कहीं आधी आबादी, कहीं 1/4 आबादी पंजाब चले जाते हैं, हिमाचल चले जाते हैं, उत्तराखंड चले जाते हैं, दिल्ली चले जाते हैं मजदूरी करने के लिए। लेकिन जब 3 शिफ्ट होती है तो हमारी स्टेट से एक भी मजदूर बाहर जाने की जरूरत नहीं होती है। मेरे वक्त में ट्रिपल शिफ्ट के लिए हमें पंजाब और हरियाणा और बिहार और उड़ीसा के मजदूरों को लाना पड़ा, क्योंकि यहां सिर्फ 1 शिफ्ट और 2 शिफ्ट में ही काम चलता। तो हम इस डबल शिफ्ट और ट्रिपल शिफ्ट को दोबारा से लागू करेंगे, ताकि हमारी स्टेट के हर एक मजदूर को काम मिले। एक नई शिफ्ट में उसको काम मिलना चाहिए। इस महंगाई के दौर में अगर मजदूर को मजदूरी नहीं मिलेगी तो कहां से खाएगा? बल्कि एक घर के 3 या 4 आदमी को मजदूरी मिलनी चाहिए, जो भी घर का काम कर सकता। कई घरों में 3-4 लोग हैं। हमने मनरेगा में देखा कि एक घर के एक आदमी को अनिवार्य था, जरूरी था काम कर मजदूरी मिलना, लेकिन आधी से ज्यादा आबादी चाहती थी कि हमारे घर में 2-3 मजदूर हैं, वो क्यों नहीं काम करेंगे? अगर हमारा डबल शिफ्ट और ट्रिपल शिफ्ट होगा तो हमारे घरों में जिसके पास 3 मजदूर हैं मजदूरी करने के लिए, 2 मजदूर हैं, सब काम कर सकते हैं और सब घर को अच्छी तरह से चला सकते हैं। घर की आमदनी 3 गुना बढ़ सकती। ये हमने इस कानून को दोबारा, ये कानून नहीं है तो मैंने ऑर्डर, चीफ मिनिस्टर के ऑर्डर से हुआ, इस ऑर्डर को दोबारा हमने बहाल करा। एक और चीज हमने की, हर गांव को, स्टेट के बड़े छोटे गांव को सड़क से, तहसील से, ब्लॉक से जोड़ने का काम किया था, कस्बों को जोड़ने का काम किया था, जिसकी वजह से गांव वालों को अपने ही गांवों में, अपने ही सड़क में काम करने का मौका मिलता। घर से सुबह खाना खा के काम करता था और वापस घर जाता था। 1 घंटे आधे घंटे के फासले में स्कूल का काम, बिल्डिंगों का काम चल रहा था। अपने ही इलाके में स्कूलों का काम करने के लिए मजदूरों को, मेसन को, कारपेंटर को काम मिलता। हर जगह, शहर में, देहात में, कस्बे में लोगों को रोजगार मुहैया करने के लिए साधन प्राप्त किए जाते थे, काम दिया जाता था। आज वो नहीं हो रहा। आज देहातों में जाइए, ये आपका ठीक है, ये तो दिल्ली का प्रोजेक्ट है, पुराने वक्त से चलता आया है।
कि बड़े बड़े शहरों को, जम्मू को, कटरा को, श्रीनगर को, दिल्ली को जोड़ने के लिए 8 लेन 9 लेन बने, लेकिन अगर आप अंदरूनी इलाके में जाएं, चाहे सांबा के, कठुआ डिस्ट्रिक्ट के, उधमपुर के या डोडा के, किश्तवाड़ के, रामबन के, तो आप देखेंगे कि कहीं भी किसी भी सड़क पे न मैकडम का काम है, न उसको चौड़ा करने का काम है, न ही कोई सड़क नई बन रही। उसकी वजह से मजदूर बगैर मजदूरी के पूरी स्टेट में आज हमें पूरी स्टेट के लोगों को मजदूरी देनी। डिस्ट्रिक्टें बहुत हो गई हैं, उनको आधुनिक बनाना है। अस्पताल भी मेरे वक्त में सैकड़ों में बने हैं, डिस्ट्रिक्ट में, तहसील में, लेकिन एक कमी है आज उनमें कि डॉक्टरों की कमी नहीं। डॉक्टरों की कमी को पूरा करना है। डॉक्टर मौजूद हैं, लेकिन वो वापस जम्मू शहर और कश्मीर के श्रीनगर शहर में बैठते हैं, उनको वापस भेजने वाला कोई नहीं है, जिसकी वजह से जब देहातों में, जिले में डॉक्टर नहीं है तो तमाम बीमार जम्मू और श्रीनगर होते हैं, और जिसकी वजह से इलाज किसी का नहीं हो पाता है। अगर अपने अपने जिलों में डॉक्टर हों, तहसीलों में डॉक्टर हों, प्राइमरी हेल्थ सेंटर में डॉक्टर हों, इलाज वहीं होगा, तो सिर्फ ऑपरेशन के लोग जो है बीमार वही श्रीनगर और जम्मू आएंगे तो सबका इलाज हो सकता है।